हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज लाया है, अभी तक 45 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 46 क्वेश्चन से आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले जो भी लोग देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो 46 है। 46 क्वेश्चंस में क्या है? इन द गिवन सर्किट ईच रजिस्टर हैज वैल्यू इक्वल टू 1 ओम, यानी जितना भी रजिस्टर दिया हुआ है उसका वैल्यू जो है वो 1 ओम है। What is the equivalent resistance across the terminals A and B? तो A and B के जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस क्या होगा? A और B जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस जो है RAB का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 1/6 ओम, B है 1/3 ओम, C है 9/20 ओम और D है 8/15 ओम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे देखेंगे? तो देखिए, सॉल्यूशन जो है हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले ये देखिए अंदर में क्या है, जो इनर पार्ट है, इसका इनर पार्ट में देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये डेल्टा कनेक्शन है। तो जैसे ही ये डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा से हम लोगों को पहले स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो सब यहां पर देखिए, यहां पर 1 ओम है और यहां पर 1 ओम है। 1 ओम रजिस्टर यहां पर है, 1 ओम रजिस्टर यहां पर है, 1 ओम रजिस्टर यहां पर है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, यानी 1 ओम रजिस्टर है। अब आप जानते हैं कि जब भी इक्वल रेजिस्टेंस होता है, व्हेन ऑल रेजिस्टेंस जो होता है आर इक्वल, और जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डेल्टा से स्टार कन्वर्जन, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इच रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीजेज बाई 1/3, डिक्रीजेज बाई 3 टाइम्स, डिक्रीजेज बाई 3 टाइम्स है। तो हमारा क्या हो गया कि डिक्रीज कर जाएगा 3 टाइम्स से। व्हेन ऑल रजिस्टर्स are equal, when all registers are equal, if we transform delta to star conversion, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार कहिए या फिर डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, डेल्टा टू वाई कन्वर्जन, इट इज डिक्रीजेज बाई 3 टाइम्स। तो जब भी इक्वल है तो हम लोग 1 1 1, इससे क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो हमको पता है कि ये दोनों को निकाल कर करके 1 × 1 डिवाइडेड बाई हम कर सकते हैं 1 + 1 + 1 3 कर सकते हैं। बट जब हमको पता है कि जब इक्वल रेजिस्टेंस ही है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात है कि यहां पर देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा? 1/3 ओम 1/3 ओम 1/3 ओम। अब जैसे ही 1/3 ओम 1/3 ओम 1 और ये हो गया। अब जब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे तो ये पता हो गया कि डेल्टा था और डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट कर दिए। और नेक्स्ट जब डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग जो है पेन एंड पेपर लेकर करके बैठे हुए हैं और इसको जो है नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा। मैं इसी डायग्राम में कर दे रहा हूं। ये अब इस 1 ओम जो रजिस्टर है इसका काम खत्म हो गया।
ये जो 1 ओम रजिस्टर है इसका अब कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि इस डेल्टा को हम कन्वर्ट कर दिए और इसको किस में चेंज कर दिए, स्टार में। इस डेल्टा को कन्वर्ट कर करके हम स्टार में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां पर देखिए ये जो रजिस्टर है यहां पर ये किस फॉर्म में हो गया, ये सीरीज फॉर्म में हो गया। ये इससे क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया। और जैसे ये सीरीज में हो गया तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों सीरीज में है, तो 1 ओम प्लस 1/3 ओम इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 ओम। इसी तरह सब जगह कितना हो गया, ये जितना भी रजिस्टर है सीरीज में ये कितना हो गया, 4/3 ओम। और ये जो भी हो गया ये सीरीज में कितना हो गया, 4/3 ओम। अब यहां पे आपको पता हो गया कि ये रजिस्टर जो हो गया वो कितना हो गया, 4/3 ओम हो गया। अब इस रजिस्टर्स को जो है, अब नेक्स्ट डायग्राम जो बनाएंगे, इस डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही यह चेंज हो जाएगा तो अब हम इसी में क्या करेंगे कि यहां पर एक सिंगल रजिस्टर से अब इसे इरेज कर देंगे। और जैसे ही इरेज करेंगे, आप लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा, और इस रजिस्टर्स के जगह हम लोग कितना लगा देंगे, 4/, इसे अब इरेज कर दिए, चूंकि अब ये किस में फॉर्म में चेंज हो गया है, स्टार फॉर्म में। अब जब ये स्टार फॉर्म में चेंज ही है और इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं स्टूडेंट, 4/3 ओम, 4/3 ओम, 4/3 ओम। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है कि इक्वल रजिस्टर है, और इक्वल रजिस्टर जैसे ही है, ऑल रजिस्टर्स आर इक्वल, किसमें, स्टार कनेक्शन में। अब हम लोगों को यदि कन्वर्ट करना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यदि हम करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, यह इट इज इंक्रीजेज बाई 3 टाइम्स। जो इक्वल जब भी होगा तो हम लोग यहां पर एक और पॉइंट लिख देंगे कि when all registers are equal if we transform from y to यानी स्टार टू डेल्टा conversion it is increases by 3 times। तो इसमें 3 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है, इसमें 3 टाइम्स से डिक्रीज कर रहा है। जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दिए तो कितना से डिक्रीज कर गया, 3 टाइम्स से। और जैसे ही स्टार से डेल्टा कन्वर्ट कर देंगे वो इंक्रीज कर जाएगा 3 टाइम्स से। तो 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स से वो रजिस्टर्स क्या कर जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीजेज डिक्रीजेज बाई 3 टाइम्स, ठीक है, ऑफ। अब क्या हो गया कि 3 टाइम्स से जैसे ही ये इंक्रीज कर गया स्टूडेंट, अब आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यह क्या हो गया, ये जो चेंज जब किए स्टार टू डेल्टा तो अब ये 4/3 रेजिस्टेंस है, तो 3 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यह कितना से हो गया, यह 4 ओम हो गया। अब यह भी क्या हो गया, 4/3 हो गया। अब यह क्या हो गया, 3 टाइम्स से इंक्रीज कर गया, तो यह कैसे हुआ, तो ये देखिए ये इसलिए हुआ, ठीक है, यह रजिस्टर जो है
यह रजिस्टर जो है अब यहां पर क्या हो गया, जैसे यहां पर स्टार था अब यहां पर क्या कर दिया कि यह डेल्टा में कन्वर्ट करते ही 4/3 टाइम्स ऑफ 3 कर दिए, यानी कितना हो गया 4 ओम। अब यह क्या हो गया कि 4/3 टाइम्स ऑफ 3 कर दिए, यह कितना हो गया 4 ओम, यानी कि यह 4/3 4/3 4/3 है। अब इसको जैसे ही स्टार में कन्वर्ट कर दिए, हम दिखें कि जैसे ही हम लोग स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किए 4/3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, माने 3 टाइम्स ऑफ रजिस्टर्स का, तो रजिस्टर का 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यानी कितना हो गया 4 ओम हो गया। यानी कि अब ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर जो है वो कितने से रिप्लेस हो गया 4 ओम से रिप्लेस हो गया, जैसे ही हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्जन किए। तो जैसे ही स्टार से डेल्टा कन्वर्जन किए तो हम लोगों ने देखा कि ये जितना भी रजिस्टर है, आप लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाइए। अब ये जितना भी रजिस्टर है, अब देखिए, अब ये रजिस्टर जो है यहां पे 1 ओम है, अब ये क्या हो गया 4 ओम 4 ओम 4 ओम। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, ये जब पैरेलल हो गया तो 1 × 4/1 + 4 यानी कि 4/5 हो गया। यह भी क्या हो गया 4/5 हो गया, यह भी क्या हो गया 4/5 हो गया, ओम हो गया, 4/5 ओम हो गया, 4/5 ओम हो गया। अब ये देख पा रहे होंगे आप कि यह इस जो पॉइंट से 4/5 हो गया, तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, अब ये दोनों सीरीज में हो गया 4/5 हुआ, और ये दोनों क्या हो गया, अब स्टूडेंट जो है वो सीरीज में हो गया। कैसे, अब यहां से टर्मिनल ये था और इसके अक्रॉस जो है यह हो गया 4/5 ओम हो गया, और जैसे ही यह 4/5 हो गया इस नोड और इस नोड पे, अब देखिए दोनों क्या हो गया कि यह सीरीज में हो गया 4/5 ओम। अब इस दोनों पॉइंट पे ये क्या हो गया, ए और बी पे हम लोगों को निकालना है, RAB निकालना है। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो ये कितना हो गया, दोनों सीरीज में मिलके 4/5 ओम, ये दोनों मिलकर करके 8/5 ओम हो गया। अब देख पा रहे हैं आप कि यहां पर 4/5 है और यहां पर 8/5 है। अब ये क्या हो गया कि यहां पर यह दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 4/5 ओम पैरेलल विथ 8/5 ओम। ओके, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4/5 × 8/5 अपॉन 4/5 प्लस 8/5 इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया 8 चौके 32 अपॉन 25 इंटू 5 अपॉन 8 4 12, 5 से कट जाएगा 25, ठीक है। अब क्या हो गया 8 बार में 8 चौके 32 3 चौक 12, तो 8 बाई कितना हो गया 15, 5 × 3 15, 8/15 ओम, यानी कि RAB का वैल्यू कितना हो गया 8/15 ओम हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो भी हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। इसमें मेन खेल था जो वो स्टार टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन का, और जिसको ये बहुत तरीके से पता है, विदिन 2 मिनट्स में इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और आपका आंसर जो है आप प्राप्त कर लेंगे।
यानी डी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 47 जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 जो है आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन 47 आप लिखिए, इन द सर्किट shown in the figure, in the circuit shown in the figure, the magnitude of current in amperes through R2 is, R2 के क्रॉस कितना होगा। अब जैसे ही हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन है प्लस माइनस 60 वोल्ट, यहां पर क्या हो गया 5 ओम R1, जो करंट है 0.04 Vx, R2 का वैल्यू है 3 ओम, और 5 ओम प्लस माइनस Vx। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यह क्वेश्चन है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू R2 इज। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पर देखिए 60 वोल्ट है और यहां R1 है, यहां पर R2 है, यहां पर क्या हो गया 5 ओम है, और इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है Vx है, और हमको IR2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हम देखेंगे तो कि IR2 जो है बराबर वाट, तो IR2 बराबर वाट, तो आप देखिए कि ये दोनों जो है R2 का 3 ओम और ये 5 ओम दोनों क्या है, सीरीज में ही है, दोनों सीरीज में ही है। बट यहां एक एडवांटेज इसको दे रहा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो Vx ही है, और यहां पर भी जो वोल्टेज है वो Vx के फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पर जो करंट है यानी कि सेम ही करंट आएगा, तो IR2 का जो करंट होगा, यानी यहां से करंट जो होगा IR2 इज इक्वल टू, यहीं से सिर्फ केवल ओम्स लॉ से प्लस और माइनस दिया हुआ है, फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग क्या हो गया कि IR2 इज इक्वल टू, यहां का वोल्टेज पता है माने V बाई R, तो Vx बाई 5। ओके स्टूडेंट, अब Vx बाई 5 जब कर दिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 Vx। अब क्या हो गया कि हमको क्या हो गया, IR2 निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि 0.2 Vx, अब हमको क्या हो गया, सिर्फ Vx जो है अननोन है। यदि हम Vx फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस का जो हमको आंसर है वो मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू R2।
अब यहां पर क्या हो गया कि R2 का वैल्यू हम लोग मिल गया 0.2 Vx, और यहां पर जो नोड है वो A मान लेते हैं। अब इस नोड पर यदि हम KCL लगा देते हैं, कि अप्लाई कर देते हैं कि KCL एट नोड ए पर जैसे ही KCL लगा देते हैं, तो अब सपोज कि यहां से एक करंट I1 जा रहा है, और हम बताए हैं कि जो भी इनकमिंग करंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस से लिखेंगे स्टूडेंट। तो -I1, उसके बाद क्या हो गया, यह भी इनकमिंग है, -0.06 Vx, आउटगोइंग करंट है IR2, या लिखिए या फिर अब प्लस में 0.2 Vx इक्वल टू 0। यही है इस नोड पर। अब जैसे ही यहां पर वैल्यू आ गया, अब ये I1 का वैल्यू क्या हो गया, तो I1 का वैल्यू 0.2 Vx माइनस 0.04 Vx। 0.2 में से Vx में से पॉइंट जब घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, 1 यानी 0.16 Vx, 0.16 Vx आ जाएगा। और यहां पर क्या हो गया कि यहां का वैल्यू हमको पता चल गया कि I1 क्या हो गया, 0.16 Vx। ओके स्टूडेंट, अब यदि मान लीजिए कि आउटर लूप जो भी है, यानी यहां पर वोल्टेज पता चल गया, यहां पे करंट पता चल गया, किसके फॉर्म में, Vx के फॉर्म में, और यहां पर जो करंट पता है वो भी Vx के फॉर्म में है, और ये दोनों जो है रेजिस्टेंस सीरीज में है। अब जैसे ही सीरीज है तो आउटर लूप में यदि हम लोग KVL लगा देते हैं, हम लोग आउटर लूप में यदि KVL हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग कि अप्लाइंग KVL इन द आउटर लूप। यदि आउटर लूप में हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, वी गेट, हम लोग बोले कि यहां से क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया 60 वोल्ट, तो टर्मिनल कितना हो गया, -60। अब यहां पे करंट जा रहा है कैसे, हायर से लोअर, प्लस हर, देखिए यहां से जो इनिशिएट हो रहा है माइनस हम ले रहे हैं, प्लस कितना हो गया 5 इंटू 0.16 Vx, आउटर लूप में घूम रहा है, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि यह भी हायर से लोअर। अब क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया, IR2 कितना दिया हुआ है, 0.2 Vx इंटू 3, प्लस सीरीज में सेम होता है करंट, यानी कि IR2 इक्वल टू 0.2 Vx। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 5.2 Vx इंटू 5 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को यह लूप क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग वैल्यू निकालें, तो यहां क्या हो गया, 16 है, और क्या हो गया 5 है। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 0.8 जो है Vx, 5 से जब मल्टीप्लाई किए तो 16 × 5 = 80, और यहां पर दशमलव जो है 2 के बाद है, तो एक क्या हो गया, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.8 Vx प्लस 0.2 Vx, 0.2 Vx इंटू 3 है, तो कितना हो जाएगा 0.6 Vx,
0.6 Vx प्लस यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि ओनली 1 Vx इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 60। ओके स्टूडेंट, अब जैसे ही हम लोग 60 कर लिए, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, सबको एडिशन कर लेना है। अब यहां पर क्या हो गया कि 1.6 प्लस 0.8 1.4 प्लस 1 2.4 Vx। ओके स्टूडेंट, 2.4 Vx इज इक्वल टू 60, यानी Vx इज इक्वल टू 60 अपॉन 2.4, यानी कि 60 इंटू 10 अपॉन 24। ओके, अब क्या हो गया कि 6 से कैंसल्स हो जाएगा, और हमारा क्या हो गया 6 से 24 कैंसल्स, और ये 100 कैंसल्स करने के लिए कितना हो गया 25, यानी कि Vx का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 25 वोल्ट। तो Vx का वैल्यू जैसे ही हम लोग 25 वोल्ट ऑब्टेंड कर लिए, हम लोग को पता है कि IR2 में 0.2 Vx है और Vx हम लोगों को पता हो गया, तो क्या करना है IR2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू कितना हो गया 25, यानी क्या हो गया 25 दूना 50, यानी कि 5 एम्पियर इज द राइट आंसर। 5 एम्पियर यानी कि कितना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना हो गया हमारा 5 एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशन होगा, हम कैसे बनाएंगे, करंट जब भी दिया हुआ है उसको हम लोग उसका एडवांटेज लेंगे, और कहीं भी करंट जो है मान लीजिए और मान कर करके वहाँ पर केसीएल लगाइए, और उसमें क्या हो गया कि जब भी आउटर लूप देखिए कि हर रेजिस्टेंस पे करंट आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं, और रेजिस्टेंस है कि नहीं, करंट और रेजिस्टेंस है कि नहीं, यानी कि केवीएल यदि लगाना है तो हमको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करना है। तो हमेशा ही वोल्टेज लॉ के फॉर्म में अब जब पता चल गया कि हर जो भी दिया हुआ है एलिमेंट और उस एलिमेंट पर हमको वोल्टेज ऑब्टेंड है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे वहाँ पर लूप घूम जाएंगे और केवीएल लगा कर करके उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। ओके, यही अप्रोच होगा। क्वेश्चन जो है 48 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये देखेंगे। क्वेश्चन जो 48 है, क्वेश्चन जो 48 है, क्या क्वेश्चन है कि 48 क्वेश्चन, इफ VA माइनस BB 6 वोल्ट देन VC माइनस BD बराबर व्हाट। अब हम लोग क्या हुआ कि यहां पे सर्किट दिया हुआ है इस टाइप से R प्लस माइनस 5 वोल्ट, R यहां पे करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर, 2 ओम, यहां पे VA दिया हुआ है, ये है VC, VD, VB, और यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है माइनस प्लस 10 वोल्ट, R, और यहां पर 1 ओम दिया हुआ है। ऑप्शन है -5 वोल्ट
बी ऑप्शन है 2 वोल्ट, सी है 3 वोल्ट और डी है 6 वोल्ट। आप पहले पॉज करके इस क्वेश्चंस को बनाइए, रोक कर करके वीडियो को आप एक बार बनाइए इसको, उसके बाद इसका सॉल्यूशंस देखिए कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आप देखिए कि इफ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि वी ए भी दिया हुआ है कितना 6 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट जो है कितना दिया हुआ है, इसके अक्रॉस दिया हुआ है 6 वोल्ट है, और BC माइनस BD पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यह नेटवर्क जो है, देखिए एक नेटवर्क के फॉर्म में है, यह एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क B है, यानी कि नेटवर्क A और नेटवर्क B हम जानते हैं कि जितना भी करंट यहां से जाएगा, यहां से करंट जाएगा उतना ही करंट यहां से बाहर आएगा, जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, और यहां से करंट जो है उतना ही आउटगोइंग होगा। क्योंकि इनकमिंग नेटवर्क, मान लीजिए हम लोग बताए थे एक बार कि नेटवर्क A जो है और नेटवर्क B है, नेटवर्क B है। अब नेटवर्क A और B से यदि करंट आई जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, यदि ये नहीं था, एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था इस सीरीज में, आप देख लीजिएगा, यदि नेटवर्क ये नहीं होता तो यहां पर करंट क्या हो जाता, 0 हो जाता। यदि ये नहीं होता यहां से कनेक्टेड तो उसका जो है करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या यहां पर बात, चूंकि रिटर्न पाथ नहीं है, बट यहां तो क्या है कि रिटर्न पाथ कनेक्टेड है, तो रिटर्न पाथ कितना होगा, ऑब्वियसली बात है जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा। इनकमिंग है, इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग करंट, ओके स्टूडेंट, जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग। इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि नेटवर्क को जाने के जितना इनकमिंग, तो इसको हम एक नेटवर्क A और इसको A नेटवर्क B मान लिए। इनकमिंग करंट आई गया, आउटगोइंग करंट क्या गया, आई आया। अब हम लोगों को पता करना है कि इसके अक्रॉस तो 6 वोल्टेज दिया हुआ है, तो 6 वोल्ट जो दिया हुआ है इसका क्या हम एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए ओम्स लॉ से हमको पता है, ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ जो है बहुत अच्छा लॉ है। अब जो देखिए कैसे अप्लाई होगा, प्लस से माइनस आपको पता है, करंट सिर्फ यहां फाइंड करना है, यहां पर वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू स्टूडेंट 6/2 यानी कि 3 एम्पियर करंट, यानी कि यहां का करंट हमको पता चल गया कि 3 एम्पियर करंट है। तो ऑब्वियसली बात है जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे जो करंट है उस करंट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब जैसे ही 3 एम्पियर यहां पर हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहां से भी 3 एम्पियर ही पास होगा। अब यदि मान लीजिए कि यहां पर एक नोड मान लेते हैं, नोड ए, तो अप्लाई यदि कर देते हैं और यहां से करंट हम लोग को ये किया, तो सोचिए इनकमिंग 2 एम्पियर और यहां से इनकमिंग 3 एम्पियर, तो आउटगोइंग कितना हो गया, तो जितना इनकमिंग इतना ही आउटगोइंग, तो 3 + 2 कितना हो गया, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, अब हम लोगों को क्या है कि 5 एम्पियर, आपको पता है कि D से C यानी कि प्लस माइनस यहां हो जाएगा, यानी कि करंट जो जा रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, यानी कि हम लोग जो है VDC हम लोग कितना आ गया, या तो VD माइनस VC जो है वो कितना हो गया स्टूडेंट, यहां पर 1 × V = IR,
1 ओम इंटू 5 यानी कितना हो गया 5 वोल्ट। बट हमको तो क्वेश्चन में VC माइनस VD कह रहा है, तो देख लेते हैं। VC माइनस VD तो VCD पूछ रहा है, तो VCD इज इक्वल टू माइनस भाई VCD क्या होगा माइनस ऑफ VDC। अब जैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं तो माइनस ऑफ VDC, तो अब क्या हो गया VDC हमको पता है 5 और यानी क्या हो गया माइनस 5 वोल्ट, यानी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द VC माइनस VD। ओके स्टूडेंट, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया माइनस 5 वोल्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट। इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। यदि हम लोग मान लीजिए कि इसको सपोज दैट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में भी कन्वर्ट कर दें, यदि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आप चाहते हैं कि कन्वर्ट कर करके भी बनाने के लिए, तो इस तरह से हम लोग तो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या हो गया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यदि हम करना चाहते भी है तो देखिए हम क्या करेंगे। अब यहां से इस पार्ट को जो है चूंकि फॉर्म क्या था 2 ओम रजिस्टर 2 ओम करंट है, तो 2 ओम करंट यहां पर ऐसे साइन दिया हुआ था, यानी कि इसका हेड ये है तो यानी प्लस और माइनस। अब यहां पर क्या हो गया इसका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 ओम, और यह जो हो गया यह माइनस यह प्लस। अब यह क्या हो गया प्लस और माइनस कितना हो गया स्टूडेंट, दिस इज द 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट। करंट कितना फाइंड हम लोग निकालें। अब करंट हम लोग जो निकालें कि करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, चूंकि हम जान रहे हैं कि नेटवर्क में जितना जा रहा है 3 एम्पियर उतना ही है। अब देखिए यहां से जो करंट गया तो हम लोगों ने करंट यहां से आ रहा है तो भी डी टू सी जो निकालें, तो यहां से क्या करें कि यहां पर करंट गया तो हम लोग केवीएल जो लगाएं, तो केवीएल लगाने से यहां पर पहले क्या हो गया 2 वोल्ट आ गया, और यहां पर क्या हो गया प्लस से माइनस, यानी कि जो करंट है 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 यानी क्या हो गया यह भी 5 वोल्ट हो गया। और हम जानते हैं कि VCD हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो माइनस VDC इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। तो ऑप्शंस जो है ए नंबर, यदि आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। नेटवर्क दिया हुआ है और हम देखेंगे इनकमिंग करंट कितना है, आउटगोइंग यदि नहीं दिया हुआ है तो आउटगोइंग को हम लोग निकालते हैं। तो इस टाइप से इस बेस पर क्वेश्चन जो है आजकल फ्रेम हो रहे हैं नेटवर्क को देकर के। ये सिर्फ डराने के लिए है, ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये डराने के लिए है। बाकी इसमें देखिए कुछ नहीं था, केवल करंट आया, आपको पता है यहां से 5 एम्पियर और डी से सी जैसे ही पता चल गया कि यहाँ 5 वोल्ट है, तो हम लोगों को VCD हम लोगों को निकाल सकते हैं आसानी से माइनस 5 वोल्ट। ओके, अब हम क्वेश्चन 49 देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो 49 है उसमें क्या बोल रहा है, इन द सर्किट the power supplied by the voltage source is the power supplied by the voltage source is voltage source is डायग्राम है 1 ओम 1 ओम
1 एम्पियर, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दिया हुआ है 10 वोल्ट। ए नंबर 0 वाट, बी नंबर 5 वाट, 10 वाट, 100 वाट। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट द पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, इसके अक्रॉस पावर निकालना है हमको। तो इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस यदि पावर निकालना है तो ऑब्वियसली बात है पावर के लिए वोल्टेज तो दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, तो हमको करंट चाहिए V इंटू आई। करंट ही हमको केवल ऑब्टेंड कर लेंगे यदि, तो हम लोगों को पावर निकल जाएगा। तो पावर अक्रॉस 10 ओम वोल्टेज जो सोर्स है, ऑब्वियसली बात है, देखिए सोर्स वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिलीवरिंग पावर होता है। और डिलीवरिंग पावर से करंट कितना होता है, यह करंट आई जो होता है वो क्या होता है, लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चंस का सीरीज चलाए हैं उसमें हम इसको एक्सप्लेन भी किए हुए हैं। आप वन बाई पार्ट को देखते जाइए, आप यदि नहीं देखे हैं तो इसको, क्योंकि यहां पर देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल से यह क्या हो रहा है कि यहां पर क्या कर देंगे कि हम लोग मान के चलेंगे कि यहां पर करंट जो है यह पावर डिलीवर्ड कर रहा है। अब यह पावर डिलीवर्ड जैसे ही किया तो क्या करेगा, लिफ्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, डिलीवरिंग पावर। अब क्या यहां से क्या हो गया कि सोर्स वोल्टेज जो है डिलीवर कर रहा है। अब यहां पर क्या हो गया कि क्वेश्चन जो है, यहां जैसे ही करंट गया और यहां पर देखिए कि 2 एम्पियर का करंट है इस नोड पर, तो इस नोड पर जैसे ही केसीएल लगाए 1 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों मिल करके यहां पर क्या हो गया, 3 एम्पियर का करंट चला गया। ओके स्टूडेंट, तो 3 एम्पियर जैसे ही गया और यहां पर आई जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, यानी यहां पर जो करंट गया इसके अक्रॉस करंट कितना गया स्टूडेंट, I प्लस 3, चूंकि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखिए इसके अक्रॉस भी कितना है, I प्लस 3, तो I प्लस 3 गया। अब यहां पे से I प्लस 3 में से 1 एम्पियर करंट जो है इस साइड चला गया है। अब क्या हो गया, इसके अक्रॉस कितना चला गया, तो I प्लस 3 में से यदि एक घट जाएगा तो I प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर कितना करंट जाएगा, I प्लस 2 जाएगा एम्पियर, और यहां से करंट कितना जाएगा स्टूडेंट, I प्लस 2 एम्पियर का करंट जाएगा। अब देखिए आपको हम अभी बताए क्वेश्चंस में पहले कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी हमको वोल्टेज पता हो गया, यहां पर करंट और रेजिस्टेंस पता है, हर एलिमेंट का करंट रेजिस्टेंस सब कुछ पता है ये सब, तो क्या हो गया, ये दोनों इसलिए सेम हुआ कि दोनों सीरीज में है। देखिए ये दोनों सीरीज में है। अब हमारा क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है दोनों के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है। ये दोनों के लिए पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। अब हम यदि इस क्वेश्चन में यदि इस सॉल्यूशन जो कर रहे हैं इसमें यदि हम आउटर केवीएल हम लोग अप्लाई कर दें तो इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग बना लेंगे, ऑब्टेंड कर लेंगे, क्योंकि भी हम लोग पावर जो होता है तो पावर अक्रॉस 10 वोल्ट के अक्रॉस पावर तो 10 इंटू आई, और यही आई हमको ऑब्टेंड करना है। आई क्या होगा, और हम लोग को पावर अक्रॉस 10 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस निकल जाएगा। यही हम लोग को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अब जैसे ही हम लोग किया अप्लाइंग KVL in the outer loop each, हम बताएं कि यहां से टर्मिनल्स -10 प्लस, यहां पर देखिए अभी बताएं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस,
प्लस से माइनस, देख रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कैसे घूम रहा है, कुछ नहीं करना है, यहां पे प्लस, तो प्लस यहां पर I प्लस 3 इंटू 1 इंटू I प्लस 3। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर क्या हो गया, फिर 1 इंटू I प्लस 3। ओके स्टूडेंट, यहां पर क्या हो गया, 1 इंटू I प्लस 2, 1 इंटू I प्लस 2, फिर क्या हो गया 1 इंटू I प्लस 2, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये लूप कंप्लीट हो गया। और जैसे ही ये स्टूडेंट लूप कंप्लीट हो गया, अब हम लोग को देखते हैं, यानी I कितना है, 1I 2I 3I 4I, यानी कि 4I। अब यहां पर देखिए 3 6 और 2 कितना हो गया, तो यानी यहां पर देखिए -10 प्लस, यानी यहां पर दोनों क्या हो गया 10 इक्वल टू 0। अब ये -10 और ये 10 क्या हो गया, कैंसल्स हो गया, यानी I इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो 0 आ गया, ये 0 एम्पियर। 0 एम्पियर जैसे ही आया तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 वाट। पावर हमारा सप्लाई के, यानी कि ये सप्लाई कितना कर रहा है, 0 वाट पावर। ये पावर सप्लाई ही नहीं कर रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है, 0 वाट पावर को, 0 वाट पावर इज द आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या हो गया कि सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही आसानी से और इजीली से, और स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करते जाएंगे। अब हम क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 जो है, क्वेश्चन जो 50 है, in the circuit shown in the figure, in the circuit shown in the figure, और ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्किट शोन इन द फिगर, ए नंबर ऑप्शंस दिया हुआ है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, बी नंबर वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, सी नंबर करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो आया, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या हो गया कि यह करंट सोर्स है, करंट सोर्स है क्योंकि सर्किट यह दिया हुआ है, करंट सोर्स है, बट कंट्रोल कौन है कर रहा है, कंट्रोल्ड बाई आई, यानी कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इस करंट सोर्स को जो कंट्रोल कर रहा है आई के द्वारा किया जा रहा है। तो यानी कि यह जो करंट सोर्स दिया हुआ है कंट्रोल्ड बाई, यानी कि सब इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये आई का, क्योंकि ये इसका एग्जिस्टेंस तभी है जो कि ये कंट्रोल कर रहा है, इसका सारा कंट्रोलिंग इसी के पास है, इस कंट्रोल सोर्स का, करंट सोर्स का, इस करंट सोर्स का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज ए करंट सोर्स है जो कि कंट्रोल्ड बाई आई। ये जो करंट सोर्स है कंट्रोल्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, ये आई के द्वारा किया जा रहा है। करंट सोर्स जो है कंट्रोल्ड बाई किसके द्वारा,
आई के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि करंट सोर्स तो करंट कंट्रोल्ड ही है, तो यह क्या हो गया कि यह करंट कंट्रोल्ड है, तो कि करंट है तो करंट कंट्रोल्ड, और यह करंट सोर्स है तो करंट सोर्स है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इज द करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी क्या है आई इज द करंट कंट्रोल, ये क्या है करंट सोर्स ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस सर्किट जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी ऑप्शंस जो सी है इज द राइट आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाते गए। देखिए क्वेश्चन 50 जो है ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी होते हैं, या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो जैसे गेट हो गए, पीएसयू हो गए, ये सब एग्जामिनेशंस में ये डायरेक्ट आ जाते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है लड़कों को कि एक्चुअल में ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स तो नहीं है, ये करंट सोर्स, तो इस टाइप से। तो हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल पता होना चाहिए कि ये जो करंट सोर्स है वो कंट्रोलिंग एक्चुअल्स में आई के द्वारा हो रहा है, और ये जो कंट्रोलिंग तो इसीलिए ये करंट कंट्रोल है, और ये क्या हो करंट सोर्स है, यानी कि कंट्रोल इस सोर्स को कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है आई के द्वारा। इस सोर्स को कंट्रोल किसके द्वारा, इसके द्वारा, इसीलिए करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम क्वेश्चन 50 तक हम इसको कंप्लीट किए। और जो लोग भी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। थैंक यू स्टूडेंट।